जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपको ज्योतिष शास्त्र में सबसे सिद्ध टोटका, जिसको करते ही आप किसी भी स्त्री को अपने वश में कर सकते हैं। अगर वो आपको छोड़कर चली गई है, आपके दोनों के बीच कोई मनमुटाव हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, लेकिन आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हो, आपसे कोई गलती हो गई या कुछ भी हो गई, तो आपसे वो दूर हो गए हैं। ऐसी सिचुएशन में आज आपको मैं ज्योतिष शास्त्र में लिखित सबसे सिद्ध टोटका, स्त्री वशीकरण टोटका मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको करते ही स्त्री पूर्णतः आपके वश में हो जाएगी। जैसा आप उनसे कहोगे उसी प्रकार से वो करती रहेगी, पूर्णतः आपके अनुकूल वो हो जाएगी। कभी आपको छोड़कर ना जाए, आपकी बातें सुने, बिल्कुल जैसा आप चाहते हो उसी प्रकार से वो करती रहेंगे, ठीक ना। तो इसके लिए आपको जो जो सामग्रियाँ चाहिए वो सामग्रियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं। आपको मैं फिर से वो चीज़ें बता दूं कि इन चीज़ों में क्या क्या चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए खाली जल पात्र चाहिएगा। उसके बाद चाहिएगा आपको वशीकरण गुटिका। वशीकरण गुटिका होती है, ये बहुत ही सिद्ध होती है। इसको करते ही आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। वशीकरण गुटिका का निर्माण अगर आपने कर लिया तो आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। आपकी बातें वो आपके अनुरूप करेंगी, आपकी कोई भी कही हुई बातें नहीं टाल पाएंगी, पूर्णतः आपके अनुरूप वो हो जाएंगी वशीकरण गुटिका का निर्माण करते ही, ठीक ना। उसके बाद चाहिएगा आपको घी का दीपक, अगरबत्ती और कुमकुम। ये चीज़ें आपको इस स्त्री वशीकरण के दौरान आपको ये सामग्री आपको चाहिएंगी। इस दौरान अगर आप इन चीज़ों में करने में असमर्थ हैं और हमसे आपकी ये क्रिया विधि संपन्न करवाना चाहते हैं, या इससे अलावा आपकी कोई समस्या है, जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हो, तो हमारे आश्रम के नंबर आपको ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। उन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो और हमें आपकी समस्या बता सकते हो। उस समस्या में जो भी हमसे बन पड़ेगा बिल्कुल आपकी मदद करेंगे और आपका साथ इस दौरान देंगे। तो हमारे आश्रम के नंबरों पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप उन पर संपर्क करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक ना। चलो अपन की क्रिया विधि अपन आगे बढ़ाते हैं। तो अपन को क्रिया विधि के दौरान क्या होता है, वशीकरण गुटिका होती है। इस वशीकरण गुटिका का जब भी अपन प्रयोग करते हैं तो उससे पहले इस वशीकरण गुटिका को अपन को धोना पड़ता है किसी भी जल पात्र के अंदर, ठीक है ना। तो जल पात्र के अंदर इस वशीकरण गुटिका को आपको धोना है। धोने के बाद पूछ लेना है, पहुंचने के बाद वशीकरण गुटिका का आपका प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए देखो, आपको शुक्रवार का दिन सुनिश्चित करना है। शुक्रवार के दिन आपको सुबह का समय स्नान आदि क्रियाओं से निर्वृत्त होने के बाद उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर आपको ये क्रिया विधि संपन्न करनी है। तो क्रिया विधि किस प्रकार से रहेगी, तो आपको सुबह स्नान आदि क्रियाओं से निर्वृत्त होने के बाद शुक्रवार के दिन अपने इष्ट देवता, जिसको भी आप मानते हो, जो भी आपके प्रभु, भगवान, ईश्वर, प्रभु, जिनको भी आप मानते हो, उसके समक्ष आपको सामने बैठ जाना है। सफेद आसन आपको इस दौरान प्रयोग करना है। सफेद आसन मतलब आपको आसन नीचे सफेद बिछाना, उसके ऊपर आपको बैठना है। बैठने के बाद आपको वशीकरण गुटिका का निर्माण वहां पर करना है। निर्माण करने के बाद आपको सिंदूर का इस पर, वो सॉरी कुमकुम होता है, कुमकुम का इसके ऊपर आपको तिलक करना है। तिलक करने के बाद आपको अपना जो भी दीपक है उस दीपक को प्रज्वलित करना है और अगरबत्ती करने के बाद वहां पर अध्यारोपित कर देना है। और अध्यारोपित करने के बाद आपको जो मैं मंत्र इस दौरान आपको प्रयोग करना है, वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, उस मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। तो मंत्र आपका इस प्रकार से है, ओम नमो उर्वशी तोहे मंत्र पढ़ी सुनाऊं, तो ही या कलेजा लावे, तो ही जीवता चाहे, जो वश्य ना होए, तो हनुमंत की आन अमुक वश्य करे, दौड़े कर हिये लगे, मेरा कहा करे, सब शब्द साचा पिंड काचा, फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। इस मंत्र का आपको दिन में 1000 बार अनुसरण करना है, वो भी 4 दिनों के दौरान। 4 दिन का आपकी क्रिया विधि का समय रहेगा। आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का आपको दिन में 1000 मर्तबा, 1000 बार आपको इसका उच्चारण करना है। उच्चारण करने के बाद 4 दिन की क्रियाएं आपकी समाप्त हो गई। समाप्त होने के बाद आपका
ये वशीकरण गुटिका को अपने जेब के अंदर आपको रख लेना है। जेब में रखने के बाद आप जिसके समक्ष भी जाओगे, जिनके सामने भी आप जाओगे, वो पूर्णतः आपके अनुसरण करने लगेंगे, आपकी बातें सुनने लगेंगे। आप जिस प्रकार से उनसे बातचीत करना चाहते हो उसी प्रकार से वो बातचीत करेंगे, आपकी बातें सुनेंगे। अगर वो आपके पास रहती हैं तो आप इस प्रकार से अपने जेब में रखकर इस पर सिंदूर का तिलक लगाकर आप उनके समक्ष इन चीज़ों का यूज कर सकते हो। और सामने वाले स्त्री आपसे दूर है, कहीं दूसरी जगह रहते हैं, आपसे लड़ाई झगड़ा हो गया, आप उनसे बातचीत करना चाहते हो, आपकी बातें नहीं सुन रहे, तो ऐसी स्थिति में आपको उनका चित्र लेना है। चित्र लेने के बाद आपको वशीकरण गुटिका जो मैंने बताया उसी प्रकार से उनके चित्र के सामने वशीकरण गुटिका को रखना और कुमकुम का आपको उस पर तिलक करने के बाद वो इंसान चाहे कहीं भी हो आपसे मिलने के लिए बेचैन हो उठेगा। जब तक आपसे वो नहीं मिलेगा बिल्कुल व्याकुल रहेगा, आपसे मिलने के लिए वो तड़प उठेगा। ठीक है ना। इसको करने का आपको देखो, कोई भी अगर आपने इसका दुर्व्यवहार किया अपने वशीकरण गुटिका का निर्माण करने के बाद, तो वो आपके साधक के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो जहाँ तक हो अपने वो मतलब सकारात्मकता के लिए ही इन चीज़ों का यूज करें। अगर आपने इनका कोई नकारात्मक यूज किया तो वो आपके लिए दुष्प्रभाव साबित हो सकता है। ठीक है। तो आपको स्त्री वशीकरण टोटका कैसा लगा वो हमको आप बताना। और दूसरी बात कि आप इन चीज़ों को करने में असमर्थ हैं, इन चीज़ों का अध्यारोपित नहीं कर सकते हो, तो आप हमसे हमारे आश्रम से चीज़ें करवाना चाहते हो तो आपको हमारे नंबर ऊपर दिख रहे होंगे। और मंत्र के प्रति आपको कोई हो कि हम मंत्र समझ नहीं पाए, हमको ज़्यादा जल्दी बोल दिया आपने, हमको लिखने में समय लगा, तो मैं मंत्र का आपको वहाँ पर स्क्रीन पर मंत्र में लिखा दूंगा ताकि आप उस मंत्र को अच्छे से देख सको। ठीक है ना। जय माता दी।